प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। मैं डॉक्टर सोमा नायर बोल रही हूँ छत्तीसगढ़ से। और मैं गवाही देना चाहती हूँ कि जब से आपका मैं प्रोग्राम देखना स्टार्ट की हूँ, प्रेयर, एक्चुअली प्रोग्राम तो नहीं कहना चाहिए, प्रेयर मैंने देखना स्टार्ट किया है 15 दिन से। और अद्भुत रीति से मैं प्रभु के खरे शिक्षा से आगे बढ़ रही हूँ। जब मैं बाइबल को बिल्कुल मुझे पसंद नहीं था कि मैं उसे पढूँ, लेकिन अब ऐसे 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर मैं डेली पढ़ रही हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी खरी शिक्षा के कारण है। और मैंने बहुत सारे साल अपने ख़राब किए हैं सिर्फ़ ब्लेसिंग के और चमत्कार के रूप में, कि मैं इन्हें देख रही हूँ कि मुझे मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और जो सिर्फ़ सच्चाई है वो प्रभु के वचन में ही है, जो हमें आगे बढ़ाता है, आत्मिक रूप से हमें स्ट्रॉन्ग करता है। और मैं अब से प्रार्थना करने लग गई हूँ दूसरों के लिए। जैसे कि मुझे कहा गया था कि आप प्रोटेक्ट नहीं है, तो मैं अब 100% प्रोटेक्ट हूँ। और मैं दूसरों के लिए सेवा कर रही हूँ। और प्रभु चाहेगा तो मैं आगे भी सेवा करते रहूँगी। प्रेज द लॉर्ड। वाह, आपने सुना इस बहन का गवाही। इनकी एक बात को मैं 1 कुरिन्थियों 10 का 1 से क्लियर करना चाहता हूँ। देखो इन्होंने क्या कहा, 4 साल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 4 साल इन्होंने खराब कर दिए, ये स्टेटमेंट था इनका। और 4 साल कहाँ खराब किए? आशीषों में, ब्लेसिंग्स में। ऐसे ही 4 तो नहीं लेकिन 40 साल इजरायलियों ने जंगल में खराब किए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, इसलिए मुझे कनेक्ट हो गया। तो 1 कुरिन्थियों 10 का 1 से पढ़ रहे, लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे बाप दादे बादल के नीचे थे, सबके सब समंदर के बीच से पार हो गए, सबने बादल में, समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलते थे, और वो मसीह है। वाह, वंडरफुल। वचन 5, परंतु, जब कभी भी परंतु आता है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। लिखा है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए, खत्म हो गए, मर गए, मिट गए। माय गॉड, जानना चाहते क्यों? मैं बताता हूं। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया। लालच किसका? कभी कहते हमको पानी नहीं है, कभी कहते हमको कांदा नहीं है, कभी कहते हमको लहसुन नहीं है, कभी कहते हमको मटन नहीं है, कभी कहते हमको रोटी नहीं है, कभी कहते हमको जंगल में क्यों रखा। इसको कहते हैं लालच। एग्जैक्टली ऐसा ही आज मसीह की देह में भी चल रहा है कि चर्च के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हो गए हैं जो इनको चर्च में ही गोल गोल घुमा रहे हैं। कहते हैं कि ब्लेसिंग की आपको जद्दोजहद करनी है, मांगो मांगो मांगो। आशीष कैसे मांग सकते हैं जबकि आशीष ऑलरेडी प्रभु ने दे दिए। इफिसियों 1:3। यीशु कहता है कि जो मुझ में, जो विश्वास मुझ में, वो परमेश्वर का ब्लेसिंग जो अब्राहम को दिया था वो उसका हिस्सेदार हो गया। अब्राहम से नहीं, मसीह से कनेक्ट हो गया। मैं क्यों भागूं आशीष के पीछे? आशीष मेरे पीछे भागे। फिर कहते कि बस गोल गोल घूमो, चर्च आओ, नहीं आओगे तो आशीष नहीं आएगी। ये सिखाते हैं। 40 साल क्या किया? लालची बन गए थे, लालची, लालच के पीछे भागे। कभी ये नहीं, कभी वो नहीं, कभी ऐसा, कभी वैसा, और उसी के चलते भटकते गए। कभी मूर्ति पूजक बन गए, कभी पाप करने लगे। ये सारी चीजें 40 साल। और लिखा है सब कुछ था लेकिन परमेश्वर खुश नहीं था उनसे, रूठा रहा। और यही बात तो इब्रानियों का 13 भी कहता है, 3रा अध्याय भी कहता है कि परमेश्वर उन लोगों से रूठा रहा। कैन यू बिलीव दिस? और आज एग्जैक्टली वही चल रहा है। तो वापस कहता हूं, इसलिए तो कहता है पौलुस इब्रानियों किताब में, उसका लेखक वही है, मैं तो 99.9% देता हूं। वो कहता है कि प्रतिज्ञा का देश अभी भी बाकी है। प्रतिज्ञा के, जिसको कहते हैं इंग्लिश में प्रॉमिस लैंड, उसमें प्रवेश करना अभी भी बाकी है। तो कहता है कि सावधान, सतर्क रहो, होशियार रहो। तो जैसे वो लालच में घूमे 40 साल, ये बहन कहती है मैं 4 साल मैंने खराब कर दिया अपने जीवन के। वाह, आपको आ रही है ना बात समझ में? यही वजह है। मत भागो पैसे के पीछे, मत भागो आशीष के पीछे, मत भागो क्या कहते हैं संसार की चीजों के पीछे। इनको आपके पीछे भागने दो, आप भागो प्रभु के पीछे।
आप भागो प्रभु के पीछे। प्रभु तेरी इच्छा क्या है, मुझे क्यों रखा चर्च में, मुझे क्यों मेरा उद्धार किया, मैं क्यों मसीह बनी या बना, मुझे वो बताइए ताकि मैं आपकी मर्जी पृथ्वी पे पूरी कर सकूं। क्या है प्रार्थना मती 6:9 में, हे पिता तेरी मर्जी, 10 तक में, हे पिता तेरी मर्जी जैसे आसमान में स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पे हो। किसके द्वारा? आपके और मेरे द्वारा। माय गुडनेस कैसे बताऊं, टाइम भी खत्म हो रहा है। मुझे अभी कम से कम 30 साल हो गए मसीह में आए हुए, ठीक है ना। ये 30 साल, इक्का दुक्का साल शुरुआत के निकाल दो, वो तो बात अलग है कि मैं तो कहते हैं ना कि जैसे ही पैदा हो गया था मसीह में, मेरी एक ही तड़प थी, प्रभु तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा। वो बात अलग है कि बाइबल नहीं पढ़ पाता था, 5वीं क्लास 3 बार फेल हूँ, और उसके बाद मैंने कोई स्कूल कॉलेज ज्वाइन नहीं करी, मैंने कोई बाइबल डिग्री नहीं करी, मैं किसी प्रकार के कोई इंस्टीट्यूशन जो बाइबल का होता है नहीं गया, लेकिन तड़प बहुत थी और उसी तड़प ने मुझे आगे बढ़ाया। तो मैंने ढूंढा उसका राज्य, मैंने खोज करी उसका राज्य, मैंने सोचा कि पहले उसका काम करते हैं। परमेश्वर से मैंने कभी नहीं कहा मुझे अच्छा घर चाहिए, मेरा हेल्थ अच्छा चाहिए, मेरे पास में पैसे होने चाहिए, सब कुछ होने चाहिए, मैंने कभी नहीं मांगा, क्योंकि प्रभु जानता था कि डैनियल अगर मेरा काम करेगा तो मुझे को उसका काम करना है। 1 शमूएल 2:30 जल्दी निकालना, 1 शमूएल 2:30, 1 शमूएल चैप्टर 2:30। बहुत ध्यान से सुनेगा। आई थिंक मैं और कॉल नहीं ले पाऊंगा, कल से शुरू फिर करेंगे। पवित्र आत्मा जैसा लीड करता है चलना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये अच्छी बातें हैं जो यहाँ पर हम सीख रहे हैं। 1 शमूएल 2:30 देखो यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। कौन कह रहा है? शमूएल, 1 शमूएल उसका 2 अध्याय वचन 30 में, इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदा चला करेगा, परंतु अब यहोवा की ये वाणी है कि ये बात मुझसे दूर हो। जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने वह छोटे समझे जाएंगे। कैन यू बिलीव दिस? तो प्रभु का एक सिस्टम है, आप उसकी खोज करो, उसके राज्य की, वो आपका राज्य बनाएगा। आप उसका काम करो, वो आपका काम करेगा। आप उसकी मर्जी पूरी करो, वो आपकी मर्जी पूरी करेगा। आपका हेल्थ कैसा हो, मैं कौन से शहर में रहता हूं, एक ऐसा शहर जिसको कहते हैं मुंबई माया नगरी। गाना बना था, बॉलीवुड वालों ने बनाया था, हादसों का शहर, मुंबई शहर हादसों का शहर। क्या नहीं होता यहाँ पे बताइए। और ये जो महामारी अभी आई है, अभी भी चल रही है, वो बात अलग है। ये तो महाराष्ट्र और मुंबई उसका ये था, पीक था। कौन से जोन में आता था? ऑरेंज रेड क्या बोलते थे उसको? रेड जोन में आता था मुंबई। और मैं जहाँ रहता हूँ वो मुंबई का हार्ट है, जिसको कहते हैं आपका नेकलेस मरीन ड्राइव, यहीं पर है मैं जहाँ रहता हूँ। आपका गेटवे ऑफ इंडिया, मैं वहाँ रहता हूँ। ताजमहल, क्या कहते हैं, ओबरॉय, यहीं पर है सब, इसी के आसपास में। अब आप सोच के देखिए, एक ऐसे शहर में जहाँ चारों तरफ समस्या है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे को बचा के रखूंगा। क्यों? आप जब प्रभु का काम करते, प्रभु आपको बचा के रखता है। क्या अद्भुत है इस बहन की गवाही। 4 साल खराब कर दिए, लेकिन अब सीख गई, बात समझ में आ गई। मैं यही युग देखना चाहता हूं, मैं यही मसीह की देह में ऐसे बच्चे प्रभु के राज्य में मजबूती में देखना चाहता हूं। अपाहिज की जिंदगी नहीं, बैसाखी लेके चल रहे हैं, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, पास्टर जी घर पे आ जाओ, पास्टर जी मदद कर दो। नो, बिल्कुल नहीं। पास्टर को अपना काम करना चाहिए, प्रभु का राज्य बनाना चाहिए। जो उसके लोग हैं उनको अपना काम करना चाहिए, प्रभु का राज्य बनाना चाहिए। अगर हम ढीले ना पड़े, परमेश्वर का काम सही वक्त पे होगा, इसको पौलुस कहता है ना। माफी चाहता हूं कि आज कॉल नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन आज के कुछ अनाउंसमेंट्स को भी इंपॉर्टेंट दीजिएगा। दर्शक कितने बता दो, या कट करो, निकाल दो उसको वहां से। अच्छा ठीक है, बंद किया मैंने। एनीवे जी, या गुड। जितने 1400 हैं अनाउंसमेंट सुन के फिर आप जाइएगा, बस ये 3-4 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बताता चलूं कि 17 जुलाई से मैंने कहा था कि एवरी सैटरडे आपके बीच में हम आएंगे, आपको लाएंगे जूम के ऊपर, और पासवर्ड जूम की हम व्हाट्सएप ग्रुप जो होगा स्कूल ऑफ SD, मैंने अभी इसको और एक नाम भी दे दिया है, स्कूल ऑफ SD। SD का मतलब है साउंड डॉक्ट्रिन, ठीक है ना। स्कूल ऑफ SD, ये भी आप लोग बोलना शुरू करेंगे। ओके, तो मैंने कहा था कि आप लोग इसमें ज्वाइन हो जाओ, और आप लोग हो गए। आपको बताता चलूं कि अभी 1000 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया अभी तक। सब्सक्राइब मतलब माफ करना, रजिस्ट्री कर लिए।
रजिस्ट्री कर लिया है। रजिस्ट्रेशन का पैसा का बात नहीं कर रहा हूँ, नाम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 1000 लोगों ने। अब दिक्कत ये है मेरी कि मुझे 2000 मिले, 3000 मिले, 5000 मिले, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं कर लूँगा, क्या कहते हैं ना, आपको हैंडल कर लूँगा। बट अभी कुछ चेंजेस मैं सोच रहा हूँ कि 1000 अगर कल को 1500 या 2000 भी हो जाते हैं, मैं इसको कैसे करूँ। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है। आइडिया ये है कि मैं बैच कर दूंगा, बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4। अगर 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए, सब्सक्राइबर्स क्यों बोल रहा हूं मैं, रजिस्टर्ड, अगर 2000 हो गए तो 4 बैच चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये जो क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम है ना, इसके दिन कम हो जाएंगे, इसके दिन कम हो जाएंगे। तो सैटरडे को मैंने कहा था कि हम शुरू करेंगे, तो इसको अगर अभी मुझे लगता है कि 2 दिन तक मैं वेट करूंगा। मुझे जैसे ही पता चल जाएगा कि 1500 2000 अगर हो रहे हैं, तो मैं उसके हिसाब से फिर बैच वाइज जाऊंगा। वापस कहता हूं, बैच वाइज जाऊंगा, क्योंकि जूम का सब्सक्रिप्शन बहुत महंगा है। ये 500 का कितना है? ओके, 500 का जूम अगर मैं लेता हूं, ये जो टीम यहां पे काम करती है, बैठी हुई है, वो बता रहे हैं कि 7000 या 7500 रुपया का सब्सक्रिप्शन है जूम का, वो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसकी चार्ज तो मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले बता दिया। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल टोटली फ्री है, लेकिन आप अपनी मर्जी से दें, वो बात अलग है, ठीक है ना। तो मैं इसको फिर क्या करूँगा, अगर 2000 हैं तो 4 बैच चलेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे वेडनेसडे से स्टार्ट करना पड़ेगा, या वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर 2000 सब्सक्रिप्शन क्यों हमारा रजिस्ट्रेशन हो गए, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जी 4 होगा। लेकिन अगर 1500 है तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर 1000 है तो फ्राइडे, सैटरडे। तो ये बैच वाइज चलेगा। तो जो जिस बैच में होगा, अगले हफ्ते से आपको वो बैच के हिसाब से आपका जो है एसएसडी बैच नंबर 1, एसएसडी बैच नंबर 2, एसएसडी बैच नंबर 3, फिर ऐसा चलेगा। नीता जी, अगर आप देख रही हैं तो आप भी इस बात का ख्याल रखें। ओके, ये हो गया एक। उसके बाद मसी मंथन से जोड़ने के लिए तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, 29 राज्य हैं, देवेंद्र जी को कॉल करिए। और उसके अलावा ये 5 नंबर हैं जिसमें श्वेता जी का नंबर भी जुड़ गया है। और अभी जो एक्टिव ग्रुप हैं वो 25 ग्रुप हैं, और पंजाब को हमने अलग किया है। समीक्षा और डेविडसन को कॉल करिएगा, पंजाब से जुड़िएगा। फिर उसके बाद में सिस्टर आशा जी को कॉल करना है इंटरनेशनल ग्रुप के लिए। और आपको बताता चलूँ कि अभी 16 ग्रुप एक्टिव हैं, और एक ग्रुप भी तैयार हो रहा है, मुझे अपडेट आ जाएगा ऐसे करके। तो आप लोग जहां कहीं से भी हैं, देश और विदेश से, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मसी मंथन का ग्रुप ज्वाइन करिए, बहुत अद्भुत तरीके से आप सीखेंगे। नाउ पाकिस्तान को हमने अलग किया है, और क्या कहते हैं, नरेंद्र वो है देवेंद्र, देवेंद्र ये है नरेंद्र, ठीक है ना। प्रकाशित वाक्य पाकिस्तान व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, और इनको कॉल करके आप जो है पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, आप लोग कनेक्ट हों, और वहाँ पे भी प्रभु का काम हम ज़रूर से कर पाएंगे। मसीह मंथन पेज यानी कि फेसबुक पेज जो मैं लाइव आता हूँ संडे को, फॉलो करें, लाइक करें। साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड कर लें, एंड्रॉयड हो या एप्पल हो, वेबसाइट को विजिट करें, और मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आइकन बेल दबा लीजिएगा। यूट्यूब चैनल को प्लीज़ करें, और बहुतों तक पहुँचाएँ। मकसद एक ही है कि खरी शिक्षा पहुँचे, ठीक है ना। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हम बाइबल बांट रहे हैं आजकल, और नरेंद्र साहब को कॉल करना है वापस से। साथ ही साथ में ग्रोसरी भी दे रहे हैं, जिनको पैसे की दिक्कत है, बहुत तकलीफ़ में, याद रखो बहुत तकलीफ़ में ऐसे लोगों को, क्योंकि मेरे पास में पैसे का पेड़ तो लगा हुआ नहीं है। ओके, तो साथ ही साथ मिशनरीज़ को हम तैयार कर रहे हैं, ताकि वे जाएँ गाँव-गाँव, शहर-शहर, प्रभु का काम करें। तो इन सभी के लिए लगता है पैसा, सभी के लिए लगता है पैसा। अगर किसी को लगता है कि पास्टर डैनियल आप ये सारा काम कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से आपको जो है इस काम के लिए कुछ देना चाहते हैं, तो सुमन वैद को कॉल करें, और ये आपको जो है कलेक्ट करेंगी, और हम वो पैसा उन तक में पहुंचा पाएंगे। नाउ जो संडे का प्रीचिंग है मेरा, मैं अभी से आपको बताता चलूं कि जो संडे आ रहा है, मैं उसके ऊपर ये टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जो कि कमिंग संडे टॉपिक है 18 जुलाई 2021। बहुत अद्भुत टॉपिक है। टॉपिक है 12 बातें अंत के दिनों में सच्चे मसीहों के साथ घटेंगी। 12 बातें, 12 बातें, वो एक एक क्या हैं आपको मैं अगले संडे बताऊंगा। तो ऐसी बातें जो हैं हम हर संडे, माफ़ करें, प्रतिदिन करेंगे, और आपको जो है मैं बताता चलूँगा। तो फिर से कहता हूँ
कि अगला संडे का टॉपिक है 12 बातें अंत के दिनों में सच्चे मसीहों के साथ घटेंगी। इसके ऊपर मैं बात करूंगा। ओके, सो आप सभी को प्रभु आशीष दे। इसी के साथ मैं समझता हूँ स्लाइड को मैं रोकना चाहूँगा। आज का जो प्रोग्राम है मैं उसको ख़त्म करूँगा और कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। बड़ी तादाद में जुड़िए, कई लोगों को बोलिए। और काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, अभी तक 42 एपिसोड कर चुके हैं, लेकिन कॉल आने का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितने लोग हैं जिनको अभी तक मुझसे बात करने का मौका नहीं मिल रहा है। प्रभु उन सब बातों के लिए सारी महिमा प्रभु को मिले। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। वापस कहता हूँ, खूब शेयर करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।